Hello everyone, a very good morning to all the class 11 students and everyone else. This is Discover Knowledge. Welcome everyone. मेरा नाम है ईशा. दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के 5th चैप्टर दैट इज लेजिस्लेचर की बिगनिंग करी. वी अंडरस्टूड दैट व्हाट इज ए लेजिस्लेचर और आखिर लेजिस्लेचर एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन या एक इम्पॉर्टेंट प्लेस क्यों रखता है इन एनी डेमोक्रेसी. उसे क्यों कहा जाता है दैट इट इज़ अ बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी एंड इसके बिना डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. हमने समझा कि किस तरीके से दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट की. क्लियर, राज्यसभा लोकसभा, और यू कैन से लेजिस्लेचर के दो हाउसेज हैं, है ना. बट हमने ये नहीं समझा था कि आखिर हमें ये दो हाउसेज की ज़रूरत क्यों है. एज इन मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें एक हाउस है और जिनमें दो हाउसेज हैं. आई आस्क्ड यू, है ना. आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा वो कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट अप हमने समझा था कि आखिर ये दो हाउसेज क्यों ज़रूरी हैं. एक हाउस से भी काम हो सकता है, दो हाउस की ज़रूरत क्या है. वन हाउस, जिस पार्लियामेंट में या कह सकते हैं जिस लेजिस्लेचर में एक हाउस है उसे यूनिकैमरल कहते हैं, और जिन पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में दो हाउसेज हैं उसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है. तो इंडिया में भी एज वी ऑल नो वी हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, है ना. अच्छा, बहुत सिर्फ 7 स्टेट्स हैं जिनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है. दैट मीन्स इंडिया में आउट ऑफ जितनी भी स्टेट्स हैं, वो कितनी हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में एज अ होमवर्क मेंशन करेंगे, ठीक है. उनमें से जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें से सिर्फ 7 स्टेट्स हैं जिनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ बाकी स्टेट्स में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है. दैट मीन्स ओनली वन सिंगल हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर. The Constitution has given the option of establishing either unicameral or bicameral legislature. हर स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर चाहिए या बाइकैमरल लेजिस्लेचर चाहिए, ठीक है. तो दिस इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर कोई चीज़ इम्पोज कर रहे हो कि आपको इतने ही हाउसेज लेने हैं. नो, यू कैन नॉट गो विदाउट 2 हाउसेज. आपको 1 हाउस के साथ ही नहीं काम करना है. यू नीड टू हैव 2 हाउसेज, या 2 हाउसेज क्यों, सिर्फ एक ही हाउस ले लो, पैसा कम है, व्हाटएवर. तो इट्स नॉट अप टू दैट. आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है अ प्रोविजन और एन ऑप्शन टू द स्टेट्स कि वो इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं. A bicameral legislature makes it possible to have every decision reconsidered. हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन था why do we need 2 houses, है ना. जब हम एक हाउस से काम चला सकते हैं तो हमें 2 हाउसेस की क्या ज़रूरत है. बट जनरली बाइकैमरल लेजिस्लेचर एक मदद करता है, पॉसिबल बनाता है एक चीज़, इस बात को कि हम उस डिसीजन को जो एक हाउस ने डिसीजन ले लिया उसको हम रिकंसिडर कर सकते हैं. इट्स नॉट इफ हैफेजली बस वन हाउस के कहने से, एक ही हाउस के कह देने से वी हैव जस्ट गिवन अप ऑन कि हाँ जी यही डिसीजन फाइनल है. दिस कैन बी रिकन्सिडर्ड. अगर आप इस सेंस में इसको समझो कि अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है सपोजिंगली, तो हमारे पास ऑप्शन है दैट येस वी कैन गो और दिस लॉ द पॉलिसी, ठीक है. हर डिसीजन जो हमने इस हाउस ने लिया है, हम पार्लियामेंट के अगर लेजिस्लेचर की बात करें, अगर यूनियन गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर की बात करें, तो हमारे पास 2 हाउसेज हैं. क्लियर. तो अगर एक लोकसभा ने जो ऑल्दो द अपर हाउस इज द राज्यसभा लेकिन लोअर हाउस इज द लोकसभा, लेकिन लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, बट फिर भी हमारे पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. क्यों? क्योंकि इससे पॉसिबल होता है कि जो डिसीजन लोकसभा ने लिया है उसको राज्यसभा में रिकंसिडर कराया जा सके. इट्स नॉट एज इफ कि लोकसभा ने अगर क्योंकि लेजिस्लेचर इज व्हाट इट इज़ ऑल मेंबर्स, और कह सकते हैं वो लोग जो कि आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, ठीक है. ज़्यादातर सारे एमपीज, एमएलएज आर ऑल द एग्जीक्यूटिव पीपल, राइट. वही तो हमारे लिए सारा काम करते हैं, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हमने पढ़ा था.
तो दे आर द वंस, हो सकता है वो मेजॉरिटी पार्टी है, ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव क्या है, वो मेजॉरिटी पार्टी है, उसको मैक्सिमम वोट्स मिले हुए हैं, तो हो सकता है वो ऐसा कोई लॉ लेकर आ जाए जो उनके अपनी पार्टी के पॉलिटिक्स को बेनिफिट करता हो, ठीक है, लोगों के बेनिफिट के लिए ना हो। तो ऐसा सब कुछ हो सकता है इसके चलते। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर का एट द एंड ऑफ द डे काम क्या है, टू कीप अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। तो इसी के चलते इट बिकम्स ईजी एंड पॉसिबल बाय हैविंग अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर कि हम उस डिसीजन को रिकन्सिडर करा सकें कि क्या ये सही में ज़रूरी है, इज दिस एक्ट, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन है, क्या ये जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी है इन द लोकसभा, क्या वो सिर्फ सारे डिसीजंस हैज़ार्डली अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए तो ही नहीं ले रही। तो ऑल दीज थिंग्स बिकम्स अ पॉसिबिलिटी। तो हमने समझा कि वाई डू वी नीड टू हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर, व्हाट इज अ लेजिस्लेचर, और दो हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर को कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि सिर्फ 7 स्टेट्स हैं इन द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री, जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अप वी कम टू राज्यसभा। एज वी ऑल नो इट इज द अपर हाउस, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया। नाउ यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, और हमने पिछले वीडियो में या उससे बहुत पहले भी हम समझ चुके हैं कि राज्यसभा इज द हाउस ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स का हाउस। दैट मीन्स स्टेट्स का हाउस क्या मतलब होता है, जैसे आपकी जितनी भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं कंट्री में, ठीक है, उनके मेंबर्स, उनके एमएलएज, ठीक है, दे आर चोजन एज अ पार्ट और टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। एंड हर 6 साल में 2/3 मेजॉरिटी जो है वहाँ की राज्यसभा की वो क्या कहते हैं, रिटायर होती है, ठीक है। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस चीज़ को, इसका थोड़ा सा, इसको हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये सिर्फ थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। नाउ एंड दिस इज अ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, हम नहीं वोट करते हैं, वी वोट फॉर आवर एमएलएज एंड एमपीज, हम उनके लिए वोट करते हैं, फिर वही एमएलएज जितने भी हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव के, उनसे ही चूज करके आपस में मेंबर्स, ठीक है, दे बिकम अ पार्ट और मेंबर ऑफ द राज्यसभा, और एमपी बनते हैं वो, ठीक है। तो दिस इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस विच रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स। 2 different types of representation in this house। 2 टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है इस हाउस में। एक, 1 is to give equal representation to all parts। हम अच्छा यहाँ पे इस राज्यसभा में जो हमारा ये कह सकते हैं एक अपर हाउस है, हाँ ठीक है, लेजिस्लेचर का, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट आप कैसे रिप्रेजेंटेशन दोगे। हमने ये तो कह दिया कि इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया, पर किस बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन होगी, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन दो हर एक स्टेट को कि उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर, ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वन वे इज टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हर एक पार्ट ऑफ द कंट्री को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में दूसरा तरीका कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे हर एक स्टेट को अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, उन लोगों की पॉपुलेशन कैसी है, कितनी है, कम है, ज़्यादा है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यूपी की तो बहुत पॉपुलेशन है, और वहीं अगर आप थोड़ी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करो तो वहाँ पे कम पॉपुलेशन है। तो मतलब क्या है कि यूपी जैसी स्टेट है उससे ज़्यादा लोग रिप्रेजेंट होंगे या ज़्यादा लोग मेंबर बनेंगे राज्यसभा के, तो उस स्टेट को या वहाँ के लोगों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, है ना, और ना कि जो नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स हैं उनको, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है। तो किस बेसिस पे, कैसे फिर राज्यसभा के मेंबर्स चूज़ किए जाते हैं? मैंने आपको बताया था पिछले भी कि एमएलएज चूज़ करते हैं हम, है ना, हम एमएलएज चूज़ करते हैं, एंड दोज एमएलएज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखो, हर एक स्टेट की पॉपुलेशन के बेसिस पे ये डिसाइडेड है कि कितने लोग, कितने मेंबर्स, कितने पीपल विल बी रिप्रेजेंटिंग सो एंड सो स्टेट्स। अगर 10 स्टेट हैं, ठीक है, सपोजिंगली इफ फॉर एन एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन में देखते हैं, इफ देर आर 10 स्टेट्स, तो 10 स्टेट्स में से कितनों की पॉपुलेशन कैसे है, सपोज किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की मॉडरेट होगी, किसी की बहुत कम होगी, राइट। तो उस बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि इतने लोग मेंबर बनेंगे इस स्टेट से राज्यसभा के, एंड वो कौन चूज़ करता है, वो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड हो गया। दैट मीन्स
दिस इज अ सिस्टम दैट वी हैव अडॉप्टेड एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको याद हो तो हमने थर्ड चैप्टर जो आपका इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन था उसमें समझा था इस चीज़ को, है ना। नेक्स्ट अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो हमने प्रोपोर्शन तो डिसाइड कर दिया कि कितने लोग रिप्रेजेंट होंगे, लेकिन किस बेसिस पे इनको चूज़ किया जाएगा? बाय द MLAs। हम नहीं चूज़ करते हैं, MLAs को चूज़ करते हैं हम, लेकिन MLAs हमारे लिए मेंबर्स चूज़ करते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो वो कैसे चूज़ किया जाएंगे? बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, क्लियर, जहाँ पे हम प्रेफरेंस के बेसिस पे उनको 1 2 3 4 नंबरिंग देते हैं and they are chosen as the members of the Rajya Sabha. So this is exactly how the people, or you can say Rajya Sabha, becomes a state or is something that represents the states of India. And इसी के चलते हम कह सकते हैं कि राज्य सभा is the indirectly elected house of the parliament. Clear? तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Why do we need two houses of the parliament? ठीक है, how many states are there? ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको कि how many states are there that have a bicameral legislature, that are 7 states. हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ प्रोवाइड करता है। एंड देन we understood that how is Rajya Sabha or the members of the Rajya Sabha are indirectly elected and how is it called as a representation of the states of India. Clear? Next up we'll be coming to further understanding what are the other features of Rajya Sabha, but as of now हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। आई एम जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन टू रिकॉल वॉट वीव अंडरस्टूड एंड लर्न। मैं चाहती हूँ कि आप पिछले जो थर्ड चैप्टर है, हमने इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन भी समझा था, उसके जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है एंड फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, इन सबको थोड़ा रिकॉल करो एंड उसके बाद वील कम अप एंड डिस्कस फर्दर विद द राज्यसभा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। If you found this video useful everyone, please hit the like button and subscribe to the channel. Thank you.